वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे सृष्टि जयंत देशमुख की आंसर राइटिंग के बारे में जीएस पेपर 1। बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज आ रहा था कि सृष्टि जी की मुझे आंसर कॉपी देखनी है, कैसे उन्होंने आंसर राइटिंग की। तो सबसे पहले हम आज से डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 1 से, और भी जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा कि आपको बताना है तो वो सारी वीडियोज़ मैं आपको देती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जीएस पेपर 1 है और इसमें सबसे पहला जो इन्होंने क्वेश्चन राइट किया है वो फैसिज्म, मतलब ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है आपका, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, ये फैसिज्म पे इन्होंने लिखा है। तो देखो एक आंसर कॉपी में सबसे पहले जो हमें एक पॉइंट देने वाली बात ये है कि नोट डाउन करने वाली बात ये है कि इन्होंने आंसर राइटिंग देखो की है। आंसर राइटिंग सब कर लेते हैं, जब आप याद करेंगे आंसर राइटिंग कर लेंगे, पर टॉपर कैसे बनते हैं? टॉपर बनते हैं इनकी, आप देखिए भले ही कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, बट आप क्लियर नीट एंड क्लीन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनकी राइटिंग तो अच्छी है बट इन्होंने नीट एंड क्लीन लिखने पर ज्यादा ध्यान दिया है। फैसिज्म पर इन्होंने लिखा है तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड दिए, जैसे कि ये फैसिज्म है, ये जर्मनी और ये गोपन, ये यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है उनको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या लिया, की फीचर्स ऑफ द फैसिज्म लिखे। की फीचर्स ऑफ द फैसिज्म लिखे, आप चाहे तो चार्ट में बनाकर लिख सकते हैं, बट चार्ट से बेटर इन्होंने पॉइंट वाइज नोट डाउन किया हुआ, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए, और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, की फीचर्स ऑफ फैसिज्म में इन्होंने लिखा है, बट जो पॉइंट वाइज लिखा है, पॉइंट वाइज में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज हैं उनको इन्होंने अंडरलाइन किया है। तो ये चीजें क्या है कि एक्चुअली होता क्या है, जब आप एक आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको किसी को अट्रैक्ट करना है अपनी आंसर राइटिंग, आपको जो एग्जामिनर है उसको अपनी आंसर राइटिंग के लिए अट्रैक्ट करना है कि उसको आपका मेन ध्यान क्या होना चाहिए कि सामने वाले को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े आपको आंसर पढ़ने में, तो वो एकदम इजीली आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। अगर सामने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपका आंसर देखने में, उसे पता करने में कि आपने क्या लिखा है, तो वो सीधा सीधा क्रॉस करता जाता है और 0 नंबर आपको देता चला जाता है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में एक बात रखनी है, नीट एंड क्लीन आपको लिखना है। नीट एंड क्लीन कब लिख पाएंगे, जब आपको बहुत अच्छे से चीजें याद होगी। याद कैसे होंगी? याद होंगी मल्टीपल रिविजन से। विदाउट मल्टीपल रिविजन आप भूल जाइए कि आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। देखिए बुक्स सारी वही होती है, नोट्स सारे वही होते हैं, काम केवल करता है, जो वर्क करता है वो मल्टीपल रिवीजन वर्क करता है, ठीक है। ये उन्होंने फासिज्म्स पर लिखा है। तो ये फासिज्म्स पे फिर उन्होंने क्या किया, फासिज्म्स को सेपरेट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए जो भी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और अदर्स रीजंस थे उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, एक अच्छा सा कंक्लूजन यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कल्चर। देखिए कल्चर में जब यहाँ पर आते हैं, कल्चर में तो इंडियन एंशिएंट कल्चर के बारे में यहाँ पर लिया था, टेम्पल आर्किटेक्चर, टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पर यहाँ पर इन्होंने आंसर राइटिंग की है। तो देखिए सबसे पहली बात जो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, नीट एंड क्लीन आंसर राइटिंग, उसके बाद अंडरलाइनिंग, उसके बाद अब आते हैं डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पर। देखिए डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के लिए इन्होंने पेंसिल का यूज किया है और एक एक चीज को बताया, ये सिखरा है, ये कलशा है, एक एक चीज को बताया है कि कौन सी चीज क्या है। तो एक तो आपका ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर आप आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जैसे इन्होंने कितने प्यारे तरीके से डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है, अगर आप पेंसिल का यूज नहीं करना चाहते तो डोंट वरी, आप पेंसिल का यूज मत कीजिए। आप जो पेन यूज कर रहे हैं उसी पेन से एटलीस्ट नीट एंड क्लीन डायग्राम जरूर बनाइएगा। और डायग्राम बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि उसमें कौन सी चीज क्या है उसको रिप्रेजेंट करना, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपके डायग्राम देखकर ही आपको अच्छा मार्क्स कर दे। तो ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जैसे कि सबसे पहले इन्होंने इस तरीके से एक जो टेम्पल आर्किटेक्चर उसके बारे में लिखा और इसके पॉइंट वाइज उन्होंने उसके बारे में बता दिया, जैसे लेटिना है और ये मैंगदपाई, इसके बारे में बस थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने बता दिया। ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर राइटिंग की यहाँ पर वर्ड लिमिट है 125। तो 125 वर्ड लिमिट में इन्होंने सबसे पहले एक जो कोई भी टॉपिक लिया, जैसे नागर जो सैलरी है उसके बारे में इन्होंने नॉर्थ इंडिया कहाँ फाउंड होता है ये बताया। फिर इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ उसको भी पॉइंट वाइज बता दिया। ये ज्यादा डीप में लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़े से पॉइंट बता दिए।
नागरा सैली में क्या क्या होता है, ये सब होता है। फिर उसके थोड़े बाद कहाँ फाउंड होता है, रीजन कहाँ कहाँ मिलता है, उसके बाद कहाँ इसका एवोल्यूशन हुआ है वो। फिर आते हैं द्रविड़ शैली पर। द्रविड़ शैली पर इन्होंने क्या किया, इस तरीके से एक डायग्राम बना दिया और इसके बारे में बता दिया। फिर वही रीजन कहाँ पर मिलता है और उसके कुछ की फीचर्स यहाँ पर बता दिए। अब बात फिर से एक और क्वेश्चन जो आता है, वो क्वेश्चन आता है कि 20 ईयर्स ऑफ द क्रिटिसिज्म, ये भी वर्ल्ड वॉर के लिए आता है। तो यहाँ पर उनको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो जब क्रिटिकली एग्जामिन की बात आती है तब जब तो आपको दोनों पक्षों को लेकर चलना होता है। तो आज के सिनेरियो में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बताया क्रिटिकली एनालिसिस, तो इन्होंने बताया इकोनॉमिकली इम्पैक्ट, सोशली इम्पैक्ट, सबके बारे में यहाँ पर इनको बताना होता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसके बारे में देखिए थोड़ा सा अच्छे से बता देती हूँ कि आप इसको अच्छे से एक बार देख लें क्या ये है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें थोड़ा सा पॉज कर करके, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करनी है, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेसल, देखिए यहाँ पर उन्होंने सब कुछ मेंशन किया है, ट्रीटी ऑफ वेसल सब कुछ। जो देखिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो आपको मेंशन करने ही करने हैं, अदरवाइज आप बहुत कम मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इनकी 5th रैंक आई है और गर्ल्स में ये टॉपर रही है। तो यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपका, मैं मानती हूँ कि आपका मेंटल लेवल इतना हाई तो होगा कि आपको इंग्लिश हिंदी में विभेद नहीं करेंगे, क्योंकि यूपीएससी में एक पेपर आपका इंग्लिश का भी होता है और एक पेपर आपका हिंदी में भी होता है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल मत सोचिए कि इंग्लिश में लिखा है हिंदी में लिखा है। आपको यहाँ पर की पॉइंट देखने हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें अपने आंसर राइटिंग में डालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो इस तरीके से आप बॉक्स भी बना सकते हैं ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। ठीक है, ये ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट बताया था, या इस इम्पैक्ट बताना है इस पे। तो सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, ये सब है, तो इसको आपको थोड़ा सा एम्फसाइज यहाँ पर देख लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन थैंक यू and thanks for watching and stay connected, and please do like and subscribe my channel दृष्टि IAS PCS। ठीक है, ये आप देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए। मैं थोड़ा सा और स्लो कर देती हूँ उसको ताकि आप अच्छे से देख पाए।